कि सच के साथ कभी भीड़ नहीं होती, भीड़ हमेशा झूठ के साथ होती है। आप सच के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से अकेले होंगे, और जहां झूठ होगा वहां भीड़ होगी। वही हमारे समाज का एक ये दौर है जिस दौर में हम गुजर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इंसान होकर के क्या इंसानियत का काम कर रहे हैं। पहले ये मानव था, फिर आदमी, निरंतर रूप बदलते चले जा रहे हैं। और हम लोग निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, और आज हम 17वीं सदी से भी पीछे हैं। पहले होता था कि प्रातः काल उठ के उर गुना था, मात पिता गुरु नावे। अब टाटा, और हम गर्व महसूस भी करते हैं कि हमारा नाती, हमारा बेटा टाटा करके गया है। बहुत दर्द होता है जब 20 साल के बाद जब वो तुम्हें टाटा करता है, क्योंकि आपने संस्कारों में उसे टाटा दिया है। आपने उसे पैर छूना नहीं सिखाया, उसे संस्कार आपने जैसे दिए हैं उसी का तो परिणाम मिलेगा। जो बीज खेत में बोया जाता है वही तो अंकुरित होगा। तब कहा कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है। आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युक्त का भारी होता है। साक्षात जब हम जमीन पर सर रखते हैं तो ऊपर वाले की, भगवान की अदालत में आपकी दुआ कबूल हो जाती है। तो जो बच्चा आपके पैर छू के निकलता था उसके पीठ पर बुजुर्गों का हाथ होता था, और इन दुआओं ने तमाम ऐसे उदाहरण हैं। महर्षि मार्कंडेय ऋषि महाराज की 60 साल की उम्र थी, और ये आशीर्वाद का ही परिणाम था कि हजारों वर्ष तक उनकी, महर्षि मार्कंडेय ऋषि आज दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्म संत कहे जाते हैं, और आज सभी देवताओं के भानेस कहे जाते हैं। आज हमारा समाज नैतिक मूल्यों की बात करता है। बिजली का बिल आप हमेशा जमा करते हैं, पानी का बिल जमा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था महामारी के रूप में, तो इस हवा, इस ऑक्सीजन की कीमत भी सबको पता चल गई। लेकिन क्या आपने सूर्य को सुबह उठ करके क्या जल चढ़ाया है, क्या पेड़ लगाए हैं? हम अपने आप में बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है, क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी भागवत, क्योंकि हम आडंबरों के बिल्कुल गुलाम हो चुके हैं। और सही मायनों में यह है कि सच्चे दिव्य आत्मा ही यहाँ मौजूद है, और जहाँ हजारों की भीड़ है वह आत्मा नहीं है, वह पाखंड है, और पाखंड के साथ हमेशा भीड़ होती है। तो इसलिए आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भीड़ का एक सबसे बड़ा एक कारण है कि जैसे अभी चल रहा था कि भागवत में ये होता, भागवत में वो होता है। आज सही मानों में भागवत कहीं हो ही नहीं रही है। भागवत का अर्थ है भाव को भक्ति में प्रदर्शित कर दे, वो भागवत है। अब मैयारी और दैयारी जो पहले नौटंकी और ढोला में हुआ करता था, आज वो भागवत में हो रहा है। भागवत में बैठ करके आप क्या सुनते हैं? ये सब बड़े बूढ़े भागवत में हम नहीं देख रहे हैं। मैं आज कई वीडियोस आ जाते हैं, मैं तो कभी जाता ही नहीं भागवत में, कभी झंडा वालों के साथ नहीं जाता, कभी कांवड़ नहीं भरता। इतना ध्यान रखता हूं कि गरीब का कौन सा बेटा है, ये पढ़ने लायक है, तो इसके लिए मैं मेहनत करूंगा। गरीब जिनकी बेटी है उसके कन्यादान की व्यवस्था करूंगा, उसको शिक्षित बनाने का काम करूंगा। ये हमने सीखा है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। आज हमारा समाज, बेटी जब पैदा होती है तो उसके घर में करोड़ करोड़ क्रंदन होता है, रोना धोना होता है। और बेटा जब पैदा होता है तो राइफल मंगाई जाएगी पड़ोसी की, और नहीं हुआ तो तमंचा तो चलेगा ही। कभी आपने सोचा कि अरे जो पुत्र पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, नहीं तो 2021 का IAS का रिजल्ट उठा के देख लो, जो
बेटियों से नफरत करते हैं वो 2021 आईएएस का रिजल्ट देख ले कि ऑल इंडिया की रैंक पर सबसे ज्यादा कब्जा आईएएस बेटियों ने किया। विश्व का सबसे बड़ा मैच ओलंपियाड हुआ, ओलंपिक हुआ, किसी भी चाहिए इस भारत भूमि को, ये सम्मान को बचाने का काम किसी ने किया है तो हमारे भारत देश की बेटियों ने किया। हम बेटे पे गर्व करते हैं। 16 साल का होता बियर के ठेका पे मिलता है, क्यों? वो संस्कार आपने दिए हैं कि उसके जन्म लेते ही आपने अगवानी तमंचा से की थी, तो 18 साल के होके क्या करेगा? क्योंकि जो संस्कार में आपने दिया है वही तो उसके साथ जाता है। तो मैं कहता हूं कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, और प्यार में अंतर मिले तो रोती है, प्यार में अंतर मिले तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, अरे 2-2 कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, प्यार में अंतर मिले तो रोती है। ये हमारा चिंतन, इससे हम दूर चले गए हैं, इससे हम भ्रमित हो गए हैं। और बहुत आसान सा शब्द है 3 अक्षर का, गृहिणी। केवल कह दिया गृहिणी है साहब, अरे ये भूल गए कि ये पूरा घर जिसका ऋणी होता है तब वो गृहिणी होती है। तुम्हारे घर का दीपक भी नहीं जलेगा, गृहिणी नहीं होगी। तुम्हारा बच्चा तैयार नहीं हो सकता, स्कूल नहीं जा सकता, और सबसे ज्यादा श्रम करने की ताकत रखती है, हौसला रखती है, हमें जन्म से लेकर के हमारी आखिरी सांस तक, और श्रद्धा और दुआओं को फलीभूत करके रखती है। तो उस माँ के चरणों में 4 पंक्ति पढ़ता हूं कि इंसान बन के उभरो तो सत आचरण को छुलो। हमने गिरोह तहसील का आंदोलन किया, सरकार का बड़ा दबाव था, प्रशासन मेरे पीछे पड़ा था कि एक लड़का तहसील आंदोलन अखिलेश सरकार से लड़ रहा है, जिसकी हिम्मत नहीं होती। मैं लड़ा, लोगों ने हमसे पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी ताकत है, तब मैंने वो पंक्तियां लिखी कि इंसान बन के उभरो तो सद आचरण को झूलो, और गीत गजल लिखो तो व्याकरण को झूलो। सफलता का मंत्र मुझसे पूछते हो क्यों, सुबह उठो और मां के चरण छूलो। क्यों? कोई मंदिर नहीं है जिसने कोई पुरुष को पैदा किया हो, वो मां है। आंख भी, हाथ भी, शरीर जिसने मुझे इस दुनिया में लाने का काम किया है, उससे परम दुनिया में कोई भी इष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले तो उन्हीं को प्रणाम कर लो। अब वे मरी जा रही हैं और उन्हें रोटी नहीं है, उनके लिए दवाई नहीं है, और वहां सत्संग कर भागवत सुन रहे साथ जाके। अभी देख रहे हैं फेसबुक पर ये साहब कहाँ है कि नैनीताल में घूम रहे हैं, अम्मा घरे करा रही हैं, फिर सेल्फी ले लेके डाल रहे हैं। इससे बड़ा मैं कभी किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाता। और मैं कहता हूं आप लोगों को इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अपने माँ बाप की, भगवान वहीं बसते हैं जिनके घर में बड़े बूढ़े हंसते हैं। नहीं तो देख लेना, जिन्होंने बुजुर्गों का अपमान किया है वो कभी जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते, न सुखी। एक उदाहरण दाएं बाएं से ही ले लेना कि जिनके बड़े बूढ़ों ने आंसू, जिनके आंखों में आंसू आए हैं, जिन माँ बाप के आंखों में बच्चों की वजह से आंसू आए हैं, उनका पूरा जीवन कष्टों से भरा पड़ा है इतिहास के तौर पर। और आगे पढ़ता हूं, दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा वकील साहब खुश हैं, वकील साहब को लगता है कि दीदी खुश हैं, और दीदी को लगता है आप सब लोग खुश हैं। कोई खुश नहीं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पीर ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, ढूंढता है हर जगह जो फूल वह माली नहीं है, और सिर्फ जलते दीप का त्योहार दिवाली नहीं है। राज सारा जिंदगी ने इस तरह बतला दिया राही कि होठ तो हंसते रहे मगर दिल दर्द से खाली नहीं है, मगर दिल दर्द से खाली नहीं है। सब लोगों को कहीं न कहीं लग रहा है, तो सब कहीं न कहीं परेशान है। और एक चीज और पढ़ता हूं कि संघर्षों का तकिया जो सिरहाने रखकर सोते हैं, कभी संघर्षों से मत घबराइए। आपके साथ तो जाने कितना कितना संघर्ष आपने झेला, कि संघर्षों का तकिया जो सिरहाने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वही पैगंबर होते हैं। इन देश के उन शहीदों को भी मैं 4 पंक्तियों में मैं प्रणाम करता हूं
जिन मातृशक्ति के लिए, हमारे देश के अवाम के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते देश की सरहद पर अपने